तो निशा भगत हटा दी गई हैं। सिर्फ कुर्मी के खिलाफ बोलने की वजह से जेएलकेएम ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। वो भी उस मेंबर को जो जेएलकेएम से हमेशा शुरुआत से ही जुड़ी रही हैं, जयराम के आंदोलन से हमेशा से शुरुआत के दिनों से वो जुड़ी रही हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से जब पूरा कुर्मी महतो समाज जो है अपने औचित्य की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में उसका आंदोलन चल रहा है और उनकी मांग है कि आदिवासी समुदाय, उनको आदिवासी माना जाए, आदिवासी की तरह उनको सुविधा मिले, रिजर्वेशन मिले। तमाम मुद्दों को लेकर कुर्मी और महतो समाज जो है दिल्ली में अपना आंदोलन बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ आदिवासियों के हित के लिए लड़ने वाली निशा भगत हमेशा से मुखर होकर कुर्मी के खिलाफ बोलते आ रही हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कुर्मी किसी भी हालत में आदिवासी माने नहीं जाएंगे, क्योंकि आदिवासी बनने के लिए जन्म से ही आदिवासी परिवार में, आदिवासी संस्कार में जीना पड़ता है। यही नहीं कि आप महतो और कुर्मी परिवार में जन्म लिए और फिर अचानक से सुविधा और सहूलियत देखते हुए, आरक्षण देखते हुए आप आदिवासियों के साथ जुड़ने की डिमांड करने लगे। और इस तरह निशा भगत मुखर होकर आदिवासियों के लिए लड़ती रही हैं, आदिवासियों के हित के लिए लड़ती रही हैं, चाहे सरकार के मंत्री हों या फिर विधायक। किसी भी मुद्दे पर आदिवासियों के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ निशा भगत ने हमेशा एक आवाज़ उठाई है। और जब इस आवाज़ उठाने की उनको अब जेएलकेएम ने, वो भी उस पार्टी ने जिसके साथ शुरुआत से ही जुड़ी रही हैं, उस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जेएलकेएम की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें निशा भगत पर एक विशेष समुदाय, विशेष समाज के खिलाफ बयान देने को लेकर पार्टी ने ये कार्रवाई करने का बात लिखा है। उसमें जेएलकेएम के लेटर में सीधा सीधा लिखा गया कि आपके खिलाफ, किसी समाज के खिलाफ बोलने की वजह से आपको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अब ये निशा भगत के लिए मास्टर स्ट्रोक है या फिर जेएलकेएम के लिए, ये तो दोनों ही जानते होंगे। लेकिन निशा भगत रुकने वाली नहीं है, जेएलकेएम के खिलाफ भी नहीं। अब तक जेएलकेएम के खिलाफ वो बोलती नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कुर्मी समाज को कि आपके कहने भर से ही आप आदिवासी हो नहीं सकते हैं। और ये आदिवासी कुर्मियों की लड़ाई जो है आदिवासियों के खिलाफ, वो हमेशा से चलते आ रही है। उनकी डिमांड है कि उनको तमाम सुविधाएं मिले और सुविधाओं के साथ उनको सहूलियत मिले, जिस तरह से आदिवासियों के लिए सहूलियत दी जा रही है उस हिसाब से। तो उनकी सज़ा जो है अब आखिरकार जयराम महतो की पार्टी ने दी है। वो भी जयराम महतो जो हमेशा शुरुआत के दिनों में जब वो आंदोलन किया करते थे, तब से वो हमेशा जुड़ी रही हैं आंदोलन के दौरान। जेएलकेएम को एक समाज में नाम दिलाने के लिए, पहचान दिलाने में निशा भगत ने कोई कमी नहीं रखी। और बावजूद जब एक समाज के खिलाफ पूरा जेएलकेएम जानता था कि आदिवासियों के लिए वो लड़ने वाली हैं और कुर्मी को कभी भी वो आदिवासी नहीं मानेंगी, और उसकी सज़ा आखिरकार जेएलकेएम ने निशा भगत को सुना दी है। एक लेटर जारी कर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और कह दिया है कि आप पार्टी में 6 साल तक किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकती हैं।